हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम और नोटेशंस क्या क्या होते हैं वो हमने देखा था, है ना। अब हम इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं। ऑलरेडी आप ये चीज़ें अपने 9th-10th क्लास में देख चुके हो कि हमने 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स पढ़े थे, है ना। तो ब्रैकेट्स करने से पहले हम एक चीज़ और देख रहे हैं अभी, जिसे हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये इस टाइप से टर्म्स हैं, है ना। तो अगर मान लो कि हमारे पास ये कोई x है और किसी ने बोला कि x इक्वल टू 5 क्या होगा, क्या हम x इक्वल टू 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का ट्राई करें तो यहाँ पे कहीं पे 0 होगा और इससे यूनिट 5 यूनिट डिस्टेंस पे, है ना, हम यहाँ पे 5 को मार्क कर देंगे, है कि नहीं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन था, इस पे बहुत सारे नंबर हैं। जो वो नंबर बोलेगा x की वैल्यू जिसके भी इक्वल होगी, हम उस नंबर को इस नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। और ये x इक्वल टू 5 बोला है तो हमने 5 पे डॉट बना दिया कि हमें इस 5 पॉइंट को मार्क करना है, ठीक है। अगर कोई हमसे ये बोलता है कि x लेस देन 5 बनाओ, है ना, तो x लेस देन 5 कितने नंबर होंगे, तो x लेस देन 5 इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, है ना। तो हम फिर से क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने 5 मार्क किया है, ठीक है। और इस 5 से हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो 5 से कम हो और उसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है ना। तो हम यहाँ से पीछे की तरफ एक एरो शो कर देते हैं। तो ये एरो एक्चुअली में क्या बता रहा है कि हमें 5 से छोटी हर एक नंबर चाहिए। अब ये क्या बताओ कि क्या हमें 5 की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम यहाँ पे 5 की वैल्यू को चूज करते हैं, लेकिन ये इक्वल टू का साइन नहीं है, क्या है, लेस देन 5 है ना। तो लेस देन 5 मतलब ये 5 हमें नहीं चाहिए। तो जब भी हमें कोई भी नंबर नहीं चाहिए होगा तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, एक सर्कल से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 5 नहीं चाहिए लेकिन 5 से छोटा हर एक नंबर चाहिए। और ये एरो का डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइटली तक जा रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई हमसे ये बोलता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बताओ क्या होगा नंबर लाइन पे, तो फिर से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट पे हमने 2 मार्क किया, ठीक है। और हमें यहां से 2 से बड़ा नंबर चाहिए, है ना। तो फिर से हम एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे आगे की तरफ, है ना। तो राइट हैंड साइड में बड़े नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में छोटे नंबर होते हैं। क्या हमें 2 चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब हमें 2 की वैल्यू भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक डॉट बना देते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x लेस देन 5 ग्रेटर देन 2। अगर कोई हमसे ये बोलता कि लेस देन 5 और ग्रेटर देन 2 ड्रॉ करो, तो हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पे 2 मार्क किया और यहाँ पे 5 मार्क किया, है ना। हमें 2 और 5 के बीच के नंबर चाहिए। इस टर्म से समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम यहाँ से यहाँ तक के नंबर को इस तरीके से मार्क कर देंगे, है ना। और हमें 5 का भी नंबर नहीं चाहिए तो हमने 5 को अनमार्क कर दिया, 2 भी नहीं चाहिए तो 2 को भी अनमार्क कर दिया, है ना। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं, है ना। तो ये इनइक्वालिटी था और इसको हमने नंबर लाइन पे शो करके देखा कि कैसे काम करता है ना। और ये चीज़ आप ऑलरेडी 9th-10th में कर चुके होगे, है ना। तो हम बस इसको फिगर के थ्रू समझने का ट्राई कर रहे हैं कि ये एक्चुअली में कर क्या रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, तो इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं जो आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, है ना। तो आप ये क्वेश्चंस ट्राई करना कि इसको हम किस तरीके से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, है ना। तो प्लॉट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। फर्स्ट है x ग्रेटर देन 2.5, x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। थर्ड
x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3, फोर्थ x लेस देन -1, 5x लेस देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 6x लेस देन 7 ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉट किसके लिए है। डॉट है अगर हमें उस पॉइंट को इंक्लूड करना है, तो ये इंक्लूजन का है और ये एक्सक्लूजन का है। अगर हमें किसी पॉइंट को हटाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये सर्कल वाला, और किसी पॉइंट को इंक्लूड करना है उसके लिए हम डॉट का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट्स था वो ब्रैकेट्स किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो जस्ट हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि हमने सिस्टम्स के बारे में पढ़े थे कि हमारे पास कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं, 2 टाइप के इन ब्रॉड सेंस, एक कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रीट सिस्टम, है ना। वैसे ही हमने अभी तक 10th क्लास में आपने ये 3 टाइप के ब्रैकेट्स पढ़े होंगे, है ना। ये स्मॉल ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। कौन से ब्रैकेट्स को कहाँ पे यूज करना है ये हमने जस्ट अलजेब्रा के टर्म्स में सीखा था, है ना। अब हम इसको देखते हैं कि ये इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें, है ना, तो इस ब्रैकेट्स को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। एक को हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस ब्रैकेट, है ना। तो हम ब्रॉड सेंस में इस चीज को अब समझ रहे हैं कि ब्रैकेट्स को हमें यूज कहाँ पे करना है, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट ब्रैकेट्स, है ना। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब समझ में आ रहा होगा। डिस्क्रीट में हम उस पार्ट को रखेंगे जहां पे हमें क्या करना हो कि चीजों को काउंट कर सके हम, है ना। तो उन सारे सेक्शन में हम इसको डिस्क्रीट वाले पार्ट को रखेंगे। तो डिस्क्रीट वाले पार्ट में कौन सा ब्रैकेट्स यूज होगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कौन सा ब्रैकेट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और कंटिन्यूअस वाले पार्ट में ये दोनों ब्रैकेट यूज होते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। और कैसे इसको कहाँ पे हमें यूज करना है, तो सबसे पहले डिस्क्रीट वाले पार्ट में आते हैं। तो डिस्क्रीट में हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट है ना। सेट्स में भी कुछ लोगों ने जिन्होंने सेट्स पढ़ा होगा, है ना, 10th में, उन्हें याद होगा कि हमने सेट्स में ये कर्ली ब्रैकेट यूज किया था, है ना। तो अगर हमें कुछ काउंटेबल नंबर को इस ब्रैकेट में डालना है ना, तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। कैसे, मान लो कि हमें 1 और 5 डालना है, तो हम यहाँ पे 1,5 पुट कर देते हैं। अगर हमें इसमें 3 भी डालना है तो हम 3 भी पुट कर देंगे। तो अगर कोई पूछता है हमसे कि इस ब्रैकेट में बताओ कितने एलिमेंट हैं, तो हम एलिमेंट को एक्चुअली में काउंट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। वैसे ही अगर हमें लेटर्स को पुट करना है तो हम इसमें लेटर्स को भी पुट कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि इसमें कितने लेटर्स हैं, तो 4 लेटर्स हैं, काउंट कर सकते हैं। किसी भी टाइप के एलिमेंट को, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हमें पुट करना है तो हम इस टाइप से एलिमेंट्स को पुट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको डिस्क्रीट का सेंस समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे एलिमेंट को देख पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम इसे डिस्क्रीट ब्रैकेट बोल रहे हैं। तो जब भी हमें कुछ पर्टिकुलर काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स को डालना होगा तो उसको हम इस ब्रैकेट में यूज करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि हमारे पास नंबर सिस्टम है और उस नंबर सिस्टम में किसी ने बोला मुझे कि मुझे 0 से लेके 1 तक के सारे नंबर को शो करो कि कैसा होगा। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है ना। तो इसको शो करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, हाउ टू शो। तो एक तो शो करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको नंबर लाइन पे शो करें, है ना।
तो 0 से लेके 1 तक के अगर सारे नंबर को नंबर लाइन पे शो करना होगा तो हम कैसे शो करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 और 1, और यहाँ से 0 से 1 के बीच के सारे नंबर को हम क्या कर देंगे, इस टाइप से डार्क कर देंगे, यानी हमें इस पार्ट के सारे नंबर को चाहिए। तो ये हमने 0 से 1 के सारे नंबर को प्लॉट करके शो कर दिया कि हमारे पास 0 से 1 के सारे नंबर है। अब ये सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? तो ये कौन सा सिस्टम है, कंटिन्यूअस सिस्टम है ना। आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इसी चीज 0 से 1 को शो करने का तरीका हमारे पास एक और तरीका जिसमें हम बोल रहे हैं अलजेब्रा मेथड, है ना। अलजेब्रा मेथड में हम किस तरीके से शो करेंगे, जो इनइक्वालिटी हमने किया था, है ना। तो हमें 0 से 1 के बीच के नंबर चाहिए, तो इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, इक्वल टू का भी साइन हम लगा सकते हैं। यहाँ पे पूरे नंबर चाहिए 0 1 के एक साथ, है ना। और थर्ड मेथड हमारे पास है जिसे हम बोल रहे हैं ब्रैकेट्स मेथड, है ना। तो हम ब्रैकेट्स को यूज करके भी 0 से 1 के नंबर को शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे 0 से 1 के नंबर को ब्रैकेट्स यूज करके? तो हमें 0 से 1 के बीच के सारे नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के ब्रैकेट हैं, तो इस दोनों में से कोई सा भी ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमने एक 0 पुट किया और एक 1 पुट किया, और इसमें अगर ये ब्रैकेट यूज कर लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से लेके 1 तक के हमने बीच के सारे नंबर को इंक्लूड कर लिया है ना। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, 0 से 1 के बीच के सारे नंबर को इंक्लूड कर लिया है। और नहीं तो हम ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब फिर से वही बात आती है कि कहाँ पे हमें ये ब्रैकेट यूज करना है और कहाँ पे ये ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। तो इस चीज को अगर थोड़ा सा हम डिटेल में देखें तो जब भी हमें कंटिन्यूअस ब्रैकेट यूज करना होगा तो कंटिन्यूअस ब्रैकेट हम कैसे यूज करेंगे, ए कॉमा बी के फॉर्मेट में, है ना। तो ए कॉमा बी के बाद हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं इस टाइप का, और यानी तो हम ये बड़ी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं इस टाइप से। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो अगर हम इस चीज को नंबर लाइन पे ड्रॉ करें ए कॉमा बी को, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। यहाँ पे हम दो नंबर को मार्क कर लेते हैं ए और बी, है ना। और ये ए और बी क्या बता रहा है, इस टाइप से ए और बी के बीच के सारे नंबर, क्योंकि हमने इसको इसी मेथड में लिखा हुआ था, है ना। वैसे ही अगर हम इसको भी शो करें तो ये भी क्या बताएगा, ए से बी के बीच के सारे नंबर को, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको भी मार्क कर दिया। अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जब भी हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं इसका मतलब एंड पॉइंट भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो हम एंड पॉइंट पे डॉट मार्क करते हैं, ठीक ना। और जब ये इस टाइप का ब्रैकेट होगा तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम एंड पॉइंट पे सर्कल मार्क करते हैं। इसका मतलब एंड पॉइंट के नंबर्स क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए हम इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको हम कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो अब आपको ब्रैकेट्स का मतलब समझ में आ रहा होगा। जब भी हम क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करेंगे इसका मतलब हमें एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है ना। और जब ओपन ब्रैकेट यूज होगा तो हमें एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि ये ए और बी जो है इसमें ऑर्डर हमारा यही होना चाहिए। ऑर्डर यही होने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या होना चाहिए, स्मॉलर नंबर होना चाहिए, और ये लार्जर नंबर होना चाहिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे 0 to 1 लिखा है, इसको हम 1,0 नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे भी हम 1,0 नहीं लिख पाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये ब्रैकेट्स हैं, ये तीन टाइप्स के ब्रैकेट हैं, और तीनों टाइप का हमने किस किस तरीके से डिवीजन किया है ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये ओपन ब्रैकेट है, इसे क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। ये
कर्ली ब्रैकेट है जहाँ पे हम एलिमेंट्स को पुट करते हैं, और ये ब्रैकेट है जब हम कंटिन्यूअस सिस्टम को किसी एक इंटरवल के बीच में नंबर्स को शो करना हो तो वहाँ पे हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे हम अपने ब्रैकेट्स के कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड कर सकते हैं ताकि हम हर एक क्वेश्चन को इजीली समझ पाए, है ना। तो अब आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएगा वो सब ब्रैकेट्स के फॉर्म में ही होंगे, है ना। तो ये सब एक इंटरवल की तरह काम करता है ना। तो इसी को हम आगे एक इंटरवल की तरह इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम इंटरवल पढ़ेंगे कि इंटरवल किस तरीके से काम करता है। अभी के लिए आप इन सारे नंबर्स को जो हमने अभी यहाँ पे दिया हुआ है प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, इन सारे नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखना है ना। और इसी क्वेश्चंस को ट्राई करना जो ऊपर में प्लॉट दी नंबर वाला क्वेश्चन था, है ना, उन्हीं सारे क्वेश्चन को ट्राई करना एबव क्वेश्चन, इसको ट्राई टू राइट इन ब्रैकेट्स फॉर्म, है ना। तो जो इंटरवल उसमें आपके पास दिए हुए हैं उन्हीं सारे 5-6 क्वेश्चन को ट्राई करना कि हम क्या उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख पाते हैं या नहीं, है ना। तो जस्ट आप ट्राई करना क्वेश्चन, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब इसको करेंगे तो आप मैच करा के देखना कि चीज़ें मैच हो रही है नहीं, या जो आपने समझा है इस चीज़ को उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरवल वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।